नमस्कार, सुप्रभात छात्रों। दृश्य श्रव्य व्याख्यानमाला में आप सभी छात्रों का स्वागत है। आज हम लोग तुलसीदास द्वारा विरचित दो पदों की व्याख्या पढ़ेंगे। हिंदी जनरल सेम 2 के पाठ्यक्रम में मध्यकालीन हिंदी कविता पेपर कोड HING कोर 02T के अंतर्गत तुलसीदास को पढ़ना है और उनकी 5 पदों को हमें पढ़ना है। उसमें से प्रथम 2 पद जो हैं, एक अबलव नसानी अबना नसइहों और दूसरा ऐसो को उदार जगमाही। इन दोनों पदों की व्याख्या आज हम लोग पढ़ेंगे। पहले प्रथम पद के संदर्भ में हम लोग बातें करेंगे। हम सभी जानते हैं कि तुलसीदास भक्ति काल के राम भक्ति काव्य धारा के कवि हैं और राम भक्ति काव्य धारा में उनका स्थान सर्वोपरि है। रघुनाथ जी को लेकर अर्थात श्री राम को लेकर उन्होंने बहुत सारे पदों की रचना की है और अपने भक्ति भावना को प्रस्तुत किया है। इन विनय के पदों में जो उनकी विनय पत्रिका नामक पुस्तक में संकलित है, हम उनके भक्ति भावना, उनके दार्शनिकता और विविध प्रकार के काव्यगत आयामों से हम परिचित हो पाते हैं। पहले मैं उनके प्रथम पद का पाठ आप लोगों के सामने प्रस्तुत करता हूं। तुलसीदास द्वारा रचित जो पहला पद आपके पाठ्यक्रम में संकलित है वो है अबलव नसानी अबना नसइहों राम कृपा भव निशा जानी जागे फिर न डसइहों पायेऊ नाम चारु चिंतामण उरकर ते न खसइहों श्याम रूप सुचि रुचिर कसौटी चित्त कंचन ही कसइहों परबस जानि हसियों इन इंद्रन निजबस है न हसइहों मन मधुकर पन कै तुलसी रघुपति पद कमल बसइहों। एक तो ये विनय के पद कीर्तन के रूप में गे पदों में रचित है। विभिन्न प्रकार के रागों के माध्यम से इन पदों को हम गा भी सकते हैं, लेकिन सर्वप्रथम हमें इसमें कुछ ब्रज और अवधि के शब्द मिलेंगे, जिन शब्दों के अर्थों को जानना बहुत ही जरूरी है आप सभी विद्यार्थियों के लिए। तो इस पद में कुछ शब्द ऐसे हैं जिनके शब्दार्थों को आप देख सकते हैं। अबलव, अबलव अब तक, अबलव अब तक। नसानी नष्ट की, बिगाड़ा, व्यर्थ गवाया। सिरानी बीत गई। डसइहों बिछाऊंगा। अभी डसने का तात्पर्य यहां पर सर्प के डसने से नहीं है, बल्कि डसइहों का अर्थ यहां पर बिछावन को बिछाने से है। खसइहों गिराऊंगा, खिसक जाना जिसको कहते हैं। पनकै
अर्थात प्रतिज्ञा करके, प्रण लेकर के, दृढ़ संकल्प लेकर के, बसैहों बसाऊंगा। इन शब्दों से जब आप परिचित हो जाइएगा तो व्याख्या करने में आप सभी लोगों को सुविधा होगी। व्याख्या के अर्थ को समझने के लिए, पद की व्याख्या को समझने के लिए शब्दों के अर्थों का जानना बहुत जरूरी होता है। अब आगे किस संदर्भ में यह इस पद की रचना हुई है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। आप लोग देख सकते हैं कि प्रस्तुत पंक्ति तुलसीदास द्वारा रचित है और उनकी रचना विनय पत्रिका में संकलित है। इस पद में विगत जीवन के प्रति पश्चाताप एवं भावी जीवन के लिए सुपथ पर आरूढ़ रहने का दृढ़ संकल्प करने की बात कही गई है। विगत जीवन के प्रति आप पद में देख रहे हैं कि अबलव नसानी, माने अब तक, अर्थात विगत जो समय बीत गया है। और अंतिम में देखिए मन मधुकर पनकै तुलसी प्रण लेना। दोनों पद का जो पद की जो पहली पंक्ति है और अंतिम पंक्ति है, दोनों एक दूसरे से जुड़ी हुई है। पहली पंक्ति में बीते हुए काल की बात की गई है और अंतिम पंक्ति में आने वाले काल की बात कही गई है। अर्थात बीता हुआ समय और आने वाला समय दोनों को वर्तमान में क्या करना है, अतीत में गंवाया हुआ समय और अब भविष्य में कैसे उसको सुधारेंगे, इसके ऊपर तुलसी अपना मत प्रस्तुत करते हैं, अपने विचार प्रस्तुत करते हैं। तुलसी एक बहुत बड़े भक्त कवि हैं और भक्त को अपना चरित्र इस तरह से निर्माण करना होता है कि ईश्वर भक्त पर प्रसन्न होकर के अपना संपूर्ण साक्षात्कार उसे करा दे और उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। अब हम व्याख्या की तरफ बढ़ेंगे। देखिएगा, पदों की व्याख्या टुकड़ों में विभाजित करके आपके सामने प्रस्तुत किया गया है। अबलव नसानी अब ना नसई हों, अब तक मैंने सब कुछ नष्ट किया है लेकिन अब नष्ट नहीं होने दूंगा। अभी तक तो मैंने अपनी करनी बिगाड़ी परंतु अब और नहीं बिगाड़ूं। अबलव नसानी अब ना नसई हो, अर्थात अब भविष्य में सावधान रहूंगा। अर्थात तमाम तरह के सांसारिक मोह माया और बंधनों में पड़कर, तमाम प्रपंचों में पड़ करके यह मनुष्य जीवन जो हमें प्राप्त हुआ है, उस मनुष्य जीवन को मैंने ईश्वर भक्ति में न लगा करके व्यर्थ गवाया है। अब हमें मोक्ष की प्राप्ति करनी है तो ऐसे में हमें अपने भविष्य को सुधारना पड़ेगा। अब भविष्य में सावधान रहना पड़ेगा। आपके ऊपर जब आप दृढ़ संकल्पी बन जाइएगा तभी ईश्वर आपके ऊपर कृपा करेंगे और ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग गुरु है। गुरु के माध्यम से आप ईश्वर तक पहुंच सकते। गुरु आपको ज्ञान दान करेगा और उस ज्ञान के रास्ते चलकर आप ईश्वर तक पहुंच पाएंगे, अर्थात मोक्ष तक। ईश्वर प्राप्ति अर्थात मोक्ष प्राप्ति। और तमाम योनियों में भटक करके मनुष्य योनि को प्राप्त करना, और मनुष्य योनि में भी अगर हम ईश्वर भक्ति नहीं करेंगे तो हमें इस संसार के आवागमन वाले मार्ग में पुनः भटकते रहना पड़ेगा। कहने का तात्पर्य है कि इस संसार के सब भेद अब तुलसीदास अर्थात एक भक्त को मालूम चल गया, जो ईश्वर भक्त हैं। सारे भेद, माया का जो भेद इस संसार में दिखाई दे रहा है, माया के कारण जो यह हमें
संसार दिखाई देता है उसके सारे भेद मालूम चल गए हैं। हमने कितने जन्म व्यर्थ गंवाए हैं, कई योनियों में भटका है, फिर मनुष्य योनि लिया है, फिर ईश्वर भक्ति नहीं की, फिर कई योनियों में भटक करके पुनः मनुष्य योनि में आया है, फिर इस तरह के कई जन्म हमने व्यर्थ गंवाया है। ये जो वर्तमान जन्म हमें प्राप्त हुआ है यही सिद्ध करता है कि हम इस आवागमन के रोग से मुक्त नहीं हो पाए हैं। यह संसार हमारे लिए नहीं है, इसमें हमें जन्म मिलता है ताकि हम इसमें अच्छे कर्मों को कर करके मोक्ष की प्राप्ति करें। रहना नहीं यह देश बेगाना, यह संसार कागज की पुड़िया, पानी पड़े धुल जाना है। जब बारी आती है ईश्वर भक्ति करने की तो हम उसको टालते रहते हैं, एक समय से फिर दूसरे समय पर टालते रहते हैं और तमाम तरह के कुचक्रों में पड़े रहते हैं। हमें उन्हीं कुचक्रों में पड़ा रहना अच्छा लगता है। आज कहे कल भजूंगा, जब आज कहते हैं कि भाई ईश्वर भक्ति कर लो, ईश्वर का स्मरण करो, अच्छे कर्म कर लो, तो बोलते नहीं कल से करूंगा ना। आज कहे कल भजूंगा, कल कहे फिर काल, आज काल के करत ही अवसर बीत ही जात। जो अवसर प्राप्त हुआ है उस अवसर को हम लोग हाथ से छोड़ देते हैं। इसीलिए कुछ पंक्ति आगे वो कहते हैं कि उड़कर ते न खसई हूं, ये जो अवसर मिला है उसको खिसकने नहीं देना है, अर्थात अपने हाथ में बांध करके रखना है, अपने हृदय में बसा करके रखना है। दूसरी पंक्ति देखिए, राम कृपा भव निशा सिरानी। सिरानी का मैंने तात्पर्य बताया ना, सिरानी का तात्पर्य मैंने बताया नष्ट करना। बीत गई है। राम कृपा भव निशा सिरानी, ईश्वर की कृपा के बल पर यह जो भव सागर रूपी निशा है यह बीत गई है। सिरानी मतलब बीत गई है। राम कृपा भव निशा सिरानी, जागे फिर न डसई हूं। अब मैं जाग चुका हूं। सुबह हम लोग बिस्तर से जाग जाते हैं, फिर बिस्तर रात में बिछाते हैं, फिर सोते हैं, फिर जागते हैं, फिर नहीं। यह भाव सागर रूपी जो निशा है, इससे एक बार जाग जाने के बाद पुनः उस बिस्तर को बिछाने की जरूरत नहीं है। नहीं तो फिर आप सोइएगा, फिर उठेगा, फिर आपकी ईश्वर भक्ति से विमुख हो जाइएगा। राम कृपा अर्थात रघुनाथ जी की कृपा से संसार रूपी रात्रि का समाप्त हो गया है। जिस अविद्या के कारण, अज्ञानता के कारण तमाम तरह के विषयों के प्रति जो आसक्ति हमारे अंदर बनी रहती है, जिसमें हम प्रवृत्त रहते हैं, वह निशेष प्राय हो गया है, अर्थात वो खत्म हो गया है। अब ईश्वर की कृपा हुई है तो इस कृपा का लाभ उठाना पड़ेगा, अर्थात हमें पुनः फिर सोने जाना नहीं पड़ेगा। नहीं तो फिर उसी घोर निद्रा में, फिर उसी प्रपंच में हमें लिप्त होना पड़ेगा। जिस प्रकार सांप डस लेता है तो हम मूर्छित हो जाते हैं, या फिर कोई व्यक्ति अपहरण करके हमारे बाहुपाश को बांध लेता है, तो ये संसार रूपी जितने प्रपंच है हमें अपने बाहुपाश में बांध लेते हैं, हमें मूर्छित कर देते हैं, हमें ईश्वर भक्ति में लगने नहीं देते हैं, अच्छे कार्यों में हमारा मन जाने नहीं देते हैं। इसलिए तुलसीदास अगली पंक्ति में देखिए, प्रत्येक पंक्ति का अपना अर्थ है और वो तारतम्यता के साथ प्रस्तुत किया गया है। एक क्रिया के बाद दूसरी क्रिया, एक क्रिया के बाद दूसरी क्रिया का सीक्वेंस यहां पर का आपको निरंतरता दिखाई देगी। पदों में आपको पंक्तियों के अंदर बिलगाव देखने को नहीं मिलेगा, कोई स्थान छूट गया होगा, ऐसा नहीं। एक क्रिया के बाद अब क्या हुआ, राम की कृपा हुई
तो पायेउ नाम चारु चिंतामण, राम रूपी नाम मिल गया है उन्हें। पायेउ पाना, नाम, राम नहीं मिले उनको, अभी राम का साक्षात्कार नहीं हुआ है अभी उनको, सिर्फ उनका नाम, दो वर्णों से बना हुआ राम से बना हुआ राम नाम सिर्फ उनको मिला है। एक पंक्ति है, राम राम कहते रहो धरे रहो मन धीर, कारज वही संहारी हैं कृपा सिंधु रघुवीर। राम से भी बड़ा राम का नाम है, आपके मुख पर आ जाने से ही आपका कल्याण हो जाएगा। राम का नाम ही, इसलिए नाम यहां पर लिखा गया है। आप देखिएगा मीरा भी कहती हैं, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो, राम रतन धन पायो नहीं, नाम रतन धन पायो। वो राम का जो नाम है वो रत्न के समान है। वस्तु अमौलक दी मेरे सतगुरु, कृपा करी अपनायो, खर्चे नहीं कोई चोर न लेबे, दिन दिन बढ़त सब आयो। ना उसे कोई चोरी कर पाएगा, ना वो खर्च करने पर खर्च हो पाएगा, बल्कि वो दिन दुगनी रात चौगनी बढ़ता ही रहेगा। आप तमाम भक्त कवियों में राम के नाम का महत्व देख पाएंगे। एक सिरे से सभी भक्त कवियों ने राम के नाम को, ये राम कोई किसी ने राम को अगम अगोचर कहा है, किसी ने राम के सगुण रूप का वर्णन किया है। तुलसीदास यहां सगुण रूप का वर्णन करते हैं क्योंकि वो सगुण भक्त धारा के कवि हैं। तो बोल रहे पायेउ नाम चारु चिंतामणि, नाम जो है वो चिंतामणि के समान है। चिंतामणि अर्थात सभी चिंताओं से मुक्त करने वाली, सभी चिंताओं से मुक्त करने वाली। राम का नाम जो है इस भव संसार में सभी चिंताओं से मुक्त करने वाली है। आपके अंदर इस संसार में जितनी भी तरह की चिंताएं आप में प्रवेश की हुई है, आप उन चिंताओं से भयभीत हो रहे हैं, उन चिंताओं से आप अपने कर्म क्षेत्र में लीन नहीं हो पा रहे हैं, सत्कर्मों में। कर्म क्षेत्र का मतलब दुष्कर्मों में नहीं, बल्कि सत्कर्मों में जो आप नहीं जा पा रहे हैं, उन सभी चिंताओं को यह राम नाम आपके हृदय में आते ही चिंतामणि के समान है। उड़कर ते न खसई हूं, अब मैं इसको हृदय रूपी हाथ से नहीं गिरने दूंगा। अर्थात हृदय में बस गए हैं राम, अब उसको नहीं जाने दूंगा। सूरदास भी कहते हैं, गोपियां सूरदास की कहती हैं कि कृष्ण तो हृदय में बसे हुए हैं, और वो भी तिरछे रूप में बसे हुए हैं। सीधे रूप में बसे होते तो निकाल देता, तिरछे रूप में बसे हुए हैं। पायेउ नाम चारु चिंतामणि, उड़कर ते न खसई हो, हृदय से जाने नहीं दूंगा। श्याम रूप सुचि रुचिर कसौटी, श्याम रूप रुचि सुचि रुचिर कसौटी। अब यहां श्याम रूप सगुण भक्ति धारा में राम कृष्ण परंपरा और कृष्ण काव्य परंपरा है, राम काव्य परंपरा और कृष्ण काव्य परंपरा है। अब देखिए तुलसीदास यहां श्याम रूप का, कृष्ण राम के श्याम रूप का वर्णन किए हैं, अर्थात कृष्ण का वर्णन यहां पर है। वो जो सोनार के पास जो एक प्रकार का पत्थर रहता है, वो काले रंग का पत्थर होता है, कसौटी रहती है, जिस पर सोना घिसने से उसके असली और नकली का फर्क पता चल जाता है। तो श्याम का जो रूप है वह कसौटी की भांति है। और इस पृथ्वी पर जितने भी जीवधारी हैं, असली सोना और नकली सोना, जिसका हृदय निर्मल है वो असली सोना है। जिसका हृदय निर्मल होगा उसी में राम की भक्ति समाहित होगी। जिसके हृदय में तमाम तरह के प्रपंच, तमाम तरह के झूल छल कपट ईर्ष्या द्वेष ये सब रहेगा, उसको राम नाम प्राप्त नहीं होगा। वो उस कसौटी पर अपने आप को कसेगा तो सफल नहीं हो पाएगा। अर्थात रघुनाथ जी के श्यामल पवित्र स्वरूप को मैं कसौटी बनाकर उस पर अपने मन रूपी सोने को कस कर देखूंगा।
कि मैं उनकी भक्ति के लायक हूं या नहीं। चित्त कंचन ही कसई हूं, हृदय की निर्मलता की बात की गई है। चित्त कंचन ही कसई हूं, कस कर देखूंगा। हृदय और हाथ दो चीजें होती हैं, और इन्हीं दोनों चीजों से चीजें खिसकती। हाथ से सामान गिर जाता है, हृदय से कोई अपना कोई व्यक्ति उतर जाता है, या फिर तमाम तरह के हम लोग उदाहरण देते हैं ना, वो मेरे हृदय से उतर गया, अर्थात अब हृदय में नहीं बसेगा। कबीर कहते हैं ना, जागू प्यारी अब का सोवा, रैन गए दिन काहे खोवा। जागू प्यारी अब का सोवे, रैन गई दिन काहे खोवे। अर्थात यह भव सागर रूपी रात्रि जो है वो चला गया है, अब ईश्वर भक्ति में अपने आप को लीन करना है, अन्यथा बहुत तमाम तरह के कष्टों का सामना करना पड़ेगा। आगे क्या लिखते हैं वो, परबस जानी हसयों इन इंद्रनीन, निज बस हुए न हसई हो। एक अचंभा देखा भाही, ठाढ़ा सिंह चरावे गाई। अर्थात इंद्रियों के बस में हम तमाम तरह के जो कर्मेंद्रियां हैं उसके बस में रहते हैं। पहले मेरा मन इन 5 कर्मेंद्रियों का गुलाम था, अर्थात हृदय जो है वो कर्म जैसा बोलता था, जीवा को अच्छा खाना है, रसास्वादन लेना है, अच्छा देखना है, क्या कहता है, तमाम तरह के प्रपंची चीजों को देखना है, उसमें लगा रहता है। तब इंद्रियां मनमानी करती थीं और मुझे तरह तरह से नचाती थी। भोग विलास की सामग्रियों को जुटाने के लिए ये 5 इंद्रियां हमें प्रेरित करती हैं। पर अब निज बस हुए ना हसइयो, अब मैं अपने हृदय के बस में हूं, इन 5 इंद्रियों के बस में नहीं हूं। अब हृदय को मैंने अपने बस में कर लिया है, 5 इंद्रियों से मुक्त कर लिया है। अब मैं समाज में उपहास का पात्र नहीं बनूंगा, क्योंकि जब आप तमाम तरह के प्रपंच करेंगे तो तमाम तरह की गलतियां भी करेंगे, तमाम तरह के कुचक्र भी करेंगे, तमाम तरह के कुबुद्धि से युक्त कार्य करेंगे और समाज में उपहास के पात्र बनेंगे, मजाक उड़ेगा आपका। सत्कर्म करिएगा तो लोग समाज में सुनाम करेंगे, दुष्कर्म कीजिएगा तो समाज में आपकी हंसी उड़ाई जाएगी, आपका मजाक उड़ाया जाएगा, आपकी बदनामी होगी। और जो कुकर्म करते हैं वो इंद्रियों के वशीभूत होकर के हम कुकर्म करते हैं। इसलिए परबस जानी हंसयो इन इंद्रिय, निजबस होए ना ज। मन मधुकर पन कै तुलसी, रघुपति पद कमल बसई। एक पंक्ति है ना, मन 5 के बस में पड़ा और मन के बस नहीं 5। मन 5 के बस में पड़ा और मन के बस नहीं 5। ठीक है, तो मन जो होता है वो 5 इंद्रियों के बस में रहता है, और जब 5 इंद्रियों का आप मन के बस में कर लीजिएगा तो सारा कल्याण ही कल्याण आपका होगा। तब आपको इस संसार में सिर्फ ख्याति और सुनामी ही मिलेगी, सुनाम ही मिलेगा, और उसके लिए दृढ़ संकल्प की जरूरत होती है। दृढ़ संकल्प से दुविधा की सारी बेड़ियां कट जाती हैं। आपके मन में दुचिते की दुई थूनी गिरानी, आपके मन में हमेशा एक संघर्ष चलता रहता है, अच्छे और बुरे कर्मों का संघर्ष चलता रहता है। ठीक है, दुविधा में लोग रहते हैं, ये करें कि ना करें, करें कि ना करें, इसकी दुविधा हमेशा बनी रहती है। इसलिए दुविधा को हटाकर आपको दृढ़ संकल्पी बनना पड़ेगा, तब आपके चरित्र में निखार आएगा। अन्यथा आप कभी भी भक्ति मार्ग पर अवतीर्ण नहीं हो पाएंगे, उस पर चल नहीं पाएंगे।
उसमें टेढ़ापन नहीं चाहिए, वो टेढ़ा मार्ग नहीं, वो सीधा मार्ग है, उसमें सच्चे व्यक्ति ही चल पाते हैं। अर्थात अब मैं समाज का उपहास का पात्र नहीं बनूंगा। तुलसीदास जी अंतिम पंक्ति में कहते हैं कि अब मैंने प्रण कर लिया है कि अपने मन रूपी भ्रमर को श्री रघुनाथ जी के चरण रूपी कमल कोश के भीतर बसा दूंगा। भ्रमर जो भौरा होता है वो कमल के दलों पर बैठता है, कमल रात में सिकुड़ जाता है, उसके अंदर वो बंद रहता है। अर्थात उस कमलवत चरण को छोड़ करके वो कहीं नहीं जाना था। पूर्ण समर्पण। सा पुनरुक्ति ईश्वरे, नारद भक्ति सूत्र, सांडिल्य भक्ति सूत्र जो है, पूर्ण अनुरक्ति, ईश्वर के चरणों में संपूर्ण विसर्जित कर दीजिए अपना। अनुकूलशय संकल्प प्रतिकूलशय वर्जनम वाली जो पद्धति है, नवधा भक्ति की जो पद्धति है, शरणागति की जो पद्धति है, उस पद्धति में जा करके आपको अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देना पड़ेगा ईश्वर के कदमों में। तभी जा करके आपको इस भव सागर से मुक्ति मिलेगी, आपको मोक्ष प्राप्त होगा। इसलिए वो कहते हैं कि मन मधुकर, मन रूपी मधुकर को, भ्रमरे को प्रण दृढ़ संकल्प के साथ रघुपति पद कमल बसाई हों, रघुपति के चरणों में बसा दूंगा, जिससे वो उड़कर कहीं अन्यत्र न जाने पाए। जैसो उड़ी जहाज को पंछी पुनी जहाज पर आवे। वाला जो भाव है कि आपको इधर उधर कहीं भटकना नहीं है। यह राम किसी एक मैंने क्या कहते हैं, किसी विशेष धर्म के लिए नहीं बोला जा रहा है। राम का रूप यहाँ पर सर्वत्र सर्वव्यापी ईश्वर से लिया गया है, सर्वव्यापी ईश्वर से लिया गया है। ठीक है, उस ईश्वरीय सत्ता जो संपूर्ण सृष्टि में विद्यमान है उससे लिया गया है। अपने मन रूपी भ्रमर को श्री रघुनाथ जी के चरण रूपी कमल कोश के भीतर इस तरह से बसा दूंगा कि वो फिर वो वहां से किसी अन्यत्र जाने की, अर्थात इंद्रियों के बस में फिर से जाने की दुस्साहस नहीं करेगा। क्योंकि ज्यों ही आप इंद्रियों के वशीभूत होइएगा, आप तमाम तरह के प्रपंचों में पड़िएगा। आप छल कपट ईर्ष्या द्वेष इन सभी चीज़ों में पड़िएगा। अब इस पंक्ति की हम थोड़ी सी विशेष टिप्पणी है, उस पर हम बात करेंगे। पंक्ति, संपूर्ण पंक्ति जब पढ़िएगा तो आप देखिएगा कि ईश्वर की महत्ता का वर्णन है। एक निष्ठ ईश्वर भक्ति के बारे में कहा गया है। इंद्रियों के विषय भोग का बहुत ही सुंदर चित्र है कि हम मनुष्य इंद्रियों के विषय भोग के लिए तैयार रहते हैं हमेशा और ईश्वर भक्ति को भूल जाते हैं। संपूर्ण पद में शांत चित्त वातावरण के कारण शांत रस है। अनुप्रास और रूपक अलंकार, मन रूपी रूपक अलंकार, अनुप्रास और रूपक की छटा आपको संपूर्ण पद में दिखाई देगी। ब्रज भाषा और पद शैली में लिखी हुई पंक्ति है। अब हम लोग दूसरे पद की व्याख्या की तरफ बढ़ेंगे। पहले मैं आप सभी के सामने दूसरे पद का संपूर्ण पाठ प्रस्तुत करता हूं। ऐसो को उदार जग माही, ऐसो को उदार जग माही, बिनु सेवा जो द्रवे दीन पर, राम सरस को नाही। जो गति जोग विराग जतन कर, नहीं पावत मुनि ज्ञानी। सो गति देत गीध सबरी कह, प्रभु न बहुत जिय जानी। जो संपत्ति 10 शीस अरप करी, रावण शिव पद लिन्हा। सो संपदा विभीषण कह अति, सकुच सहित हरि दिन्हा।
तुलसीदास सब भांति सकल सुख, जो चाहस मन मेरो, तो भजुराम काम सब पूरन, करे कृपा निधि तेरो। यह पद पिछली पंक्ति से 2 पंक्ति अधिक है और विनय के पदों में ही इसे हम संकलित करेंगे, इसे हम मानेंगे। पहले हम शब्दार्थ के ऊपर आप लोगों को कुछ बता दें। उदार का तात्पर्य होता है कृपालु, द्रवय का तात्पर्य होता है कृपा करना, सरिस अर्थात के समान, गति, गति मतलब यहाँ तीव्रता माने गतिमानता से नहीं है बल्कि मोक्ष से है। जतन का तात्पर्य होगा प्रयत्न करके, अर्पी मतलब होता है अर्पण करके, सकल अर्थात संपूर्ण, चाहसी अर्थात चाहते हो। ठीक है। संदर्भ की बात जब हम करेंगे कि किस संदर्भ में यह पंक्ति, इस पंक्ति के लिखने का, इस पद के लिखने का कारण क्या है, क्यों हम इस पद को उन्होंने लिखा है। विनय पत्रिका में हमें इस तरह से बहुत सारे पद संकलित हैं। हाँ, तो किस लिए लिखा गया है यह पंक्ति, इसका संदर्भ क्या है, आप लोगों को थोड़ा बता दें। प्रस्तुत पद तुलसीदास द्वारा विरचित है, उनकी रचना विनय पत्रिका में यह संकलित है। इस पद में प्रभु राम की उदारता एवं उनके स्वभाव की सुशीलता का वर्णन है। आप पहले पद में देखिएगा कि पहले आपको एक पात्र, एक सफल पात्र बनना पड़ेगा। ठीक है, एक सफल पात्र बनना पड़ेगा, एक उचित पात्र बनना पड़ेगा, जिसके कारण आप पर ईश्वर की कृपा हो सके। आप अगर उचित पात्र नहीं बनिएगा तो आप पर ईश्वर की कृपा नहीं होगी। ठीक है, पात्रता चाहिए ईश्वर की भक्ति को प्राप्त करने, गुरु की कृपा प्राप्त करने के लिए, ईश्वर की कृपा प्राप्त करने के लिए पहले आप में उचित पात्रता हो। अगर आप में उचित पात्रता नहीं है तो पहले उन्होंने अपने पात्रता को प्रस्तुत किया है। आपको मोह माया से दूर रहना पड़ेगा, आपको इस नाशवान संसार से दूर रहना पड़ेगा। हाँ, ये जो माया लोक है उस माया लोक से दूर रहना पड़ेगा, इस भाव सागर से दूर रहना पड़ेगा। ठीक उसी तरह से जैसे नदी में नौका रहता है। ठीक है, नदी में जिस प्रकार से नौका रहता है, बिना नदी के नौका का कोई अर्थ नहीं है। तो आपको इस भाव संसार में रहना है, लेकिन उसके प्रपंचों को अपने अंदर नहीं आने देना है। जैसे नौका में पानी अंदर नहीं आने दिया जाता है। नौका का अस्तित्व तो पानी से ही है, नहीं तो नौका बनाएंगे क्यों भाई, क्या दरकार है नौका बनाने का। आपको पानी में रहना है, भाव संसार में रहना है, क्योंकि आपको मनुष्य योनि मिली है, लेकिन उस भाव संसार के प्रपंचों को उसके अंदर नहीं आने देना है। अर्थात जैसे ही नाव में पानी आएगा आपकी नैया डूब जाएगी, फिर आपको तमाम तरह के योनियों से भटकते हुए फिर मनुष्य योनि प्राप्त करना है। आवागमन की उस क्रिया में हमेशा चक्र में फंसा रहना पड़ेगा। अब जब उचित पात्रता के पायदानों पर आप खरे उतर जाएंगे तब आपकी कृपा होगी। और कृपा भी जब होगी ईश्वर की तो बहुत उदार भाव से होगी, क्योंकि ईश्वर के पास देने को बहुत कुछ है। वो ज्यादा देते हैं और समझते हैं कि अपने भक्त को बहुत थोड़ा ही दिए हैं। इतना ज्यादा दे देंगे कि आप संभाल नहीं पाइएगा, आप संभाल ही नहीं पाइएगा। इसलिए आपको पात्रता चाहिए, आप उचित पात्र होंगे तभी जाकर के ईश्वर की कृपा आपकी होगी। अभी किसी बड़े पात्र के पास आप जाइएगा छोटा पात्र लेकर के, तो वो तो जब अपना कुछ देगा तो सारे छोटे पात्र से तो वो तो बाहर चला जाएगा। तो आपको भी अपने व्यक्तित्व का निर्माण करना होगा, सच्चे व्यक्तित्व का निर्माण। और जब उनकी कृपा होगी ऐसो को उदार जगमाई, उनके ऐसा उदार आपको दिखाई नहीं देगा। व्याख्या में देखिए आप, व्याख्या में कभी कहता है कि संपूर्ण संसार में ऐसा कौन विशाल और उदार हृदय वाला है, एकमात्र
वो ईश्वर राम है, जो सेवा किए बिना ही दीनहीन पर कृपा कर देते हैं। खाली आप में उचित पात्रता होगी, आप उनकी सेवा मत कीजिए, आपको ईश्वर की सेवा करने की कोई जरूरत नहीं है। आप अपने चरित्र का निर्माण कीजिए, आप सतमार्ग पर चलिए, आप अच्छे कर्मों को कीजिए, आप दीन दुखियों की सहायता कीजिए, ईश्वर की कृपा अपने आप पर होने लगेगी। ईश्वर अपनी सेवा कराने के लिए नहीं बोलते हैं, आप अपनी वो आपके इन अच्छे कार्यों को देख करके आप पर अपनी कृपा दृष्टि बरसाने लगेंगे। तुलसी के लिए इस संसार, संपूर्ण संसार में राम के अलावा और कोई कृपालु नहीं है। इसीलिए वो अपने पहले पद में देखिएगा, वो अपना सर्वस्व उनके पदों में, पैरों में न्यौछावर कर देना चाहते हैं। ऐसो को उदार जगमाही, बिनु सेवा जो द्रवय दीन पर, राम सरसी को नाही। राम के समान इस पृथ्वी पर कोई नहीं है। जो गति जोग विराग जतन करी, नहीं पावत मुनि ज्ञानी। जिस मोक्ष के पद को अनेक मुनि और ज्ञानी साधक योगाभ्यास, वैराग्य और साधना रत रह करके भी प्राप्त नहीं कर पाते हैं। तमाम तरह के इस सृष्टि में ऋषि मुनि हुए हैं, भक्त हुए हैं। कुछ लोगों ने तो भव संसार को छोड़ करके वैराग्य को अपना लिया, योगाभ्यास करने लगे, ईश्वर की साधना में पर्वत पर्वती मैं फिरा, कबीर कहते हैं ना। अंखड़ियां छाई पड़ी, पंथ निहार निहार, जी भरिया छाला पड़ा, राम पुकार पुकार। तमाम तरह के मंदिर, देवालय, मस्जिद, सब जगह गया लोग ईश्वर को ढूंढने के लिए, लेकिन उन्हें प्राप्त नहीं होगा। साधना रत रहें लेकिन प्राप्त नहीं कर सके, मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सके। उस मोक्ष को श्री रघुनाथ जी ने गिद्ध और सबरी जैसे तुच्छ प्राणियों को दे दिया, और मन में यही समझा कि उनके लिए उन्होंने बहुत थोड़ा किया है। देखिए, प्रभु न बहुत जिय जानी, जो गति जोग विराग जतन करी, नहीं पावत मुनि ज्ञानी। सो गति, उसी मोक्ष पद को देत गिद्ध सबरी कह, प्रभु न बहुत जिय जानी। प्रभु भी संकोच कर रहे हैं, ईश्वर भी संकोच कर रहे हैं कि हमने तो मात्र मोक्ष ही इसी दिया है। आप राम कथा में, रघुनाथ जी की कथा में गिद्ध और सबरी के बारे में पढ़े होंगे। गिद्ध अर्थात जटायु, जटायु का प्रसंग आप लोगों को मालूम है। जटायु और उसका भाई गिद्धराज जटायु को कहा जाता था। सूर्य को पकड़ने के लिए आसमान में ऊंचे उड़ते चले गए। जटायु कुछ क्षण के बाद गिर जाता है, वो सूर्य के ताप को नहीं प्राप्त कर पाता है। उसका भाई सूर्य तक पहुंचते पहुंचते उसके पंख जल जाते हैं, दोनों एक जंगल में गिर जाते हैं। फिर भविष्यवाणी होती है कि जब राम इस पथ से जाएंगे तब आप लोगों की मोक्ष की प्राप्ति होगी। वानरों की सेना को लेकर के जब राम जाएंगे तब आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। और जटायु वहीं पर रह करके ईश्वर के आने का इंतजार करने लगते हैं। सीता हरण के समय में रावण के साथ उनका संघर्ष भी होता है, और उस संघर्ष में उनके दोनों परों को रावण के द्वारा काट दिए जाने पर जब राम का आगमन होता है तब जाकर के राम उन्हें मोक्ष की प्राप्ति करवाते हैं। तो इस तरह की पात्रता आप में होनी चाहिए कि आपको सर्वस्व अपने आराध्य पर छोड़ देना पड़ेगा। सबरी का देखिए हृदय कितना निर्मल हृदय है। वो एक भिलनी थी, उसके कुनबे में, उसके कबीले में यह था कि जब किसी स्त्री की शादी होती है तो बहुत सारे क्या कहते हैं, जीवधारियों की हत्या की जाती है, बलि दी जाती है। तो सबरी का हृदय पसीज जाता है कि भाई इतने सारे जीवधारियों के मरने का कारण वो बनेगी, लेकिन एक बार अगर यहाँ से वो भाग जाती है तो फिर उसे कबीले में दाखिला नहीं मिलेगा। लेकिन अपने प्राणों की परवाह किए बिना
और उन सारे जीवधारियों को बचाने के लिए वो अपने कबीले को छोड़कर चली जाती है और जंगल में जाकर के एक मुनि के आश्रम में सेवा करने लगती है। बाद में उसी मुनि के बताए हुए रास्ते पर कहा कि आपको मोक्ष की प्राप्ति मिलेगी और सबरी, जब राम इस वन के माध्यम से जाएंगे तो सबरी वहाँ पर उनका इंतजार करने लगती है और राम उनके जूठे बेरों को खा करके उन्हें दे देते हैं सारा मोक्ष। ये होता है एक भक्त और भगवान का संपर्क, एक होता है ये एक ईश्वरीय संपर्क होता है। तो आप में उचित पात्रता होगी तभी आप पर ईश्वर की कृपा होगी, बिना आप में पात्रता के ईश्वर की कृपा संभव ही नहीं है। सो गति देत गिद्ध सबरी कहा प्रभु न बहुत जिया जानी, सो संपत्ति 10 शीश अर्प करे। रावण ने शिव को प्रसन्न करने के लिए अपने 10 सिरों को काट करके चढ़ा दिया। जिस लंका नगरी को बनाने के लिए रावण ने अपने 10 सिर को काट करके चढ़ाया, करी रावण शिव पहली नहीं, सो संपदा विभीषण कह अति सकुच सहित हरिदिनी। उसी संपूर्ण लंका नगरी को युद्ध समाप्त होने के बाद विभीषण को वो दे करके अपने मन में संकोच करते हैं, सकुच सहित, संकोच सहित, कि विभीषण ने तो इस धर्म युद्ध के लिए इतना किया, उसके एवज में तो यह बहुत थोड़ा उसे प्राप्त हो रहा है। संकोच बस उसे दे रहे हैं, क्योंकि ईश्वर आप में अगर उचित पात्रता होगी तो ईश्वर भी आपके सामने आप पर कृपा करने में संकोच करते हैं। आप कृष्ण और सुदामा का प्रसंग ले सकते हैं। सुदामा संकोच कर रहे हैं अपनी पोटली को दिखाने में, लेकिन कृष्ण भले ही उपहास स्वरूप उसको ले लेता है, उपहार स्वरूप या उपहास स्वरूप ले लेता है, लेकिन बाद में वो खुद संकोच करते हैं कि यह जो थोड़ा सा दाना सुदामा का जो प्रेम उसे प्राप्त हुआ, एक भक्त का जो प्रेम प्राप्त हुआ है, उस प्रेम को फिर वो चुकाएंगे कैसे। संकोच में आ जाए, सकेते में आ जाते हैं कृष्ण। भक्त का अगर चरित्र उज्जवल है, भक्त में अगर पात्रता है, तो ईश्वर सकेते में आ जाएंगे। आप में अपनी पात्रता ऐसी बनानी पड़ेगी कि ईश्वर खुद चल करके आएंगे आपके पास। तो इस तरह से सो संपदा विभीषण का अति सकुच सहित हरिदिनी, उसी संपदा को जिसको 10 शीश काट करके रावण ने अर्जित किया था, उस संपदा को क्षणिक मात्र में विभीषण को प्रदान कर देते हैं। तुलसीदास सब भांति सकल सुख जो चाहिस मन मोर। अब तुलसीदास कहते हैं कलयुग में तमाम कलयुग वासियों को समझाते हुए, संकेत देते हुए, उन्हें सतपथ पर चलने का मार्ग दिखाते हुए वो कहते हैं कि अगर सब भांति सकल सुख जो चाहे सी मन मेरो, अपने आप को वो कहते हैं, अपने मन को कहते हैं कि हे मन, अगर तुम्हें ईश्वर की कृपा प्राप्त करनी है, अगर तुम्हें मोक्ष प्राप्त करनी है, अगर तुम्हें ईश्वर से साक्षात्कार करना है, अगर तुम्हें इस भाव सागर से अपने आप को मुक्त करना है, तो तुलसीदास सब भांति सकल सुख, अगर मोक्ष रूपी संपूर्ण सुख को प्राप्त करना है तो भजू राम काम सब पूरन करे कृपा निधि तरह। तो राम का नाम का जाप करो, तभी जाकर के आपके सारे कार्य पूरे होंगे। तुलसीदास ने अपने मन को समझाते हुए कहा है कि अरे मन, जो तू सब तरह से सब सुख चाहता है तो श्री राम जी का भजन कर, कृपा सिंधु रघुनाथ जी तेरी सारी मनोकामनाएं पूरी करेंगे। इस तरह से आप में जब उचित पात्रता आ जाएगी तो ईश्वर की कृपा अपने आप में आएगी। इस पद में कुछ महत्वपूर्ण विशेष हैं, कुछ टिप्पणियां हैं, इस पद की कुछ विशेषार्थ हैं, उसको आप लोग देख सकते हैं। रघुनाथ जी की उदार भावना का वर्णन किया गया, अर्थात ईश्वर उदारशील होते हैं, द्रवीभूत होते हैं, द्रवय दीन पर उनका हृदय बहुत ही कोमल होता है। रघुनाथ जी की संपूर्ण मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला माना गया है। इसीलिए दोहावली में तुलसीदास लिखते हैं, राम नाम कलि काम तरु, राम नाम सुरधेनु, सकल सुमंगल मूल जग, गुरुपद पंकज रेणु। राम नाम इस कलयुग में
काम तरु की भांति है। जैसे काम तरु, कल्प वृक्ष जिसको कहते हैं, और कामधेनु गाय जो कहते हैं, जिसके सामने जाने से सब कुछ प्राप्त हो जाता है। अब जो आपकी सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले होते हैं ये लोग, देवताओं के पास ये कल्प वृक्ष और कामधेनु हुआ करता था। तो राम नाम कलि काम तरु, राम नाम सुरधेनु, सकल सुमंगल मूल जग, गुरुपद पंकज रेणु। भाव साम्य के रूप में ले सकते हैं। देखिए यहां पर एक पंक्ति आई थी, जो संपत्ति 10 शीश अर्पि करी, रावण शिव पहलिनहा। जो संपत्ति शिव रावण ही, दिन दिए दसमात, सो संपदा विभीषण ही, सकुच दीन रघुनाथ। भाव साम्य में इस पंक्ति के साथ लिख सकते हैं। वक्रोक्ति और अनुप्रास की छटा संपूर्ण पद में आपको दिखाई देगी। वक्रोक्ति का तात्पर्य तो आप समझे, उल्टी वाणी बोल करके, ठीक है। वक्र उक्ति, कभी कभी कोई बात सीधे सीधे नहीं समझ में आती है तो उसको थोड़ा टेढ़ा करके बोला जाता है। तो इस संपूर्ण पद में आपको वक्रोक्ति दिखाई देगी। मन जो हमेशा टेढ़ा चलता है, टेढ़े व्यक्तियों को तो टेढ़े से ही ना समझाना पड़ेगा। तो मन तो सीधे रास्ते तो चलना है नहीं मन को। पहले पद में आपने देखा कि मन जो होता है विषय भोग में लिप्त रहता है, पांचों इंद्रियों में लिप्त रहता है, कर्मेंद्रियों में लिप्त रहता है। किस प्रकार से पांचों इंद्रियां उसे नचाता है। और जब आपका मन टेढ़े मार्ग पर चढ़ेगा तो आपको थोड़ी टेढ़ी उक्ति से समझाना पड़ेगा। तो जब आपको टेढ़ी उक्ति से समझाया जाएगा तब कहीं आपको फिर सीधी बात समझ में आएगी। इस प्रकार से, और अनुप्रास की तो छटा संपूर्ण पद में दिखाई दे रही है। ब्रज भाषा और पद शैली है। मूल रूप से कहा जाए तो ईश्वर कृपा प्राप्त करने के लिए आपको ईश्वरीय गुणों से अनुकूलशय संकल्प प्रतिकूलशय व्रजनम, अर्थात उनके प्रतिकूल गुणों का त्याग करना पड़ेगा, उनके द्वारा किए गए अनुकूल गुणों को अपनाना पड़ेगा। रक्षस्यति विश्वासो, उनके द्वारा आपकी रक्षा होगी और यह आपको विश्वास करना पड़ेगा उन पर। अटूट विश्वास, दृढ़ संकल्प की बात करते हैं पहले पद में। अटूट विश्वास के साथ आपको उनकी भक्ति करनी पड़ेगी, अन्यथा बिना अटूट विश्वास के उनकी भक्ति नहीं, आपको संपूर्ण न्यौछावर कर देना पड़ेगा। गोपत्रित्व वर्णम आत्मनिक्षेपण कार्पण्य षड विद्या शरणागति। आत्मनिक्षेपण करना होगा, अपना संपूर्ण दे देना होगा करुणा के माध्यम से। कार्पण, आपके अंदर करुणा होगा, दया होगा, ये तमाम भाव, अच्छे भाव जब रहेंगे तभी ईश्वर की कृपा होगी। आप जीव हत्या में लगे रहेंगे, आप तमाम तरह की चीज़ों में लगे रहेंगे, तमाम तरह के माया मोह में लगे रहेंगे, तो फिर आप पर ईश्वर की कृपा संभव नहीं है। तो एक भक्त कवि किस तरह से संपूर्ण संसार को संदेश देता है, इन दोनों पदों में आपको दिखाई देगा। विनय पत्रिका, और वो भी विनय के माध्यम से। कोई उग्रता नहीं है इन पदों में। इन पदों में आपको उग्रता दिखाई नहीं देगा। विनय, अनुनय भी नहीं है, सिर्फ विनय है। गिड़गिड़ाना नहीं है, आपको अपने अंदर उचित पात्रता को विकसित करना है। आप में जब उचित पात्रता विकसित होगी तो ईश्वर आपके पास खुद आ जाएंगे। आपका कल्याण होने से इस संसार में कोई नहीं रोक पाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों के समक्ष इन दोनों पदों की मैंने आज व्याख्या प्रस्तुत की। आप इन दोनों पदों को फिर से देखिएगा और इसकी व्याख्या जब परीक्षा में पूछी जाए तो आप इसे बताइएगा। ब्रज भाषा में लिखी हुई है और पद शैली गेय पद है। इन पदों को गाया जाता है, भजन कीर्तन के द्वारा गाया जाता है, विभिन्न तरह के रागों पे गाया जाता है। इस तरह से आप इन पदों को कंठस्थ भी कर सकते हैं, और कंठस्थ कीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा होगा। और शब्दार्थों के अर्थों के साथ अगर कंठस्थ कीजिएगा तो इन पदों को आप बहुत अच्छे तरीके से व्याख्यायित कर पाइएगा। धन्यवाद।